अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। आपका सर अहमद आपके लिए नए क्लास लेके हाजिर है। आज हम एक नए वर्ब सीखेंगे। बहुत अहम, बहुत ज़रूरी वर्ब है ये। और जो भी स्पेनिश सीख रहे हैं उनको इस वर्ब जानना बहुत ज़रूरी है। इससे हम बहुत सारे किस्म के मुख्तलिफ फॉर्मेशंस कर सकते हैं, बना सकते हैं। इस वर्ब का नाम केरेर है। केरेर मतलब चाहना, चाहना या कुछ मांगना, उसके लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। इंग्लिश में इसका मीनिंग है टू वांट। इसको हम कैसे इस्तेमाल करते हैं, इसकी बनावट क्या है? इसकी बनावट, ये वर्ब केरेर, ये रेगुलर पैटर्न वर्ब्स की जो मैंने आपको सिखाया था AR, ER और IR का, ये वो फॉलो नहीं करता है। ये इर्रेगुलर फॉर्मेशन है। इर्रेगुलर फॉर्मेशन का ये मतलब होता है जिसका पैटर्न थोड़ा सा नॉर्मल फॉर्मेशन से, नॉर्मल बनावट से हट के है। इसका फॉर्मेशन ये ई जो है ना, QUE, ये IE में तब्दील हो जाता है। ठीक है, ये IE में तब्दील हो जाता है। इसका फॉर्मेशन यूं है, UE टू IE में तब्दील हो जाता है। इसका बनावट यो में, यो कीएरो, मैं चाहता हूं या मैं मांग रहा हूं। तू कीएरेस, तुम चाह रहे हो, तुम चाहते हो। एल एया और उस्तेद, वो कीएरे, एल कीएरे, उस्तेद कीएरे, वो चाहता है, आप चाहते हैं। नोसोत्रोस queremos, हम सब चाहते हैं। वोसोत्रोस queréis, तुम सब चाहते हो। नोसोत्रोस और वोसोत्रोस किसी भी वर्ब की बनावट में ये इर्रेगुलर फॉर्मेशन फॉलो नहीं करता है। आप देखेंगे इसका पैटर्न हट के है। ये IE में तब्दील नहीं हो रहा है, ये नॉर्मल पैटर्न इसका। Nosotros queremos, vosotros queréis। ठीक है, ellos, ellas, ustedes quieren, ellos, ellas and ustedes quieren, वो लोग चाहते हैं। ठीक है, अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स दे रहा हूं। ठीक है, कुछ मिसाल मैं आपको दे रहा हूं। यो quiero un libro, मैं एक किताब चाहता हूं। यो quiero un libro। ठीक है, आप कोई भी चीज मांग सकते हैं। यो quiero un libro, मैं किताब चाहता हूं। यो quiero agua, मैं पानी चाहता हूं। यो quiero café, मैं कॉफी चाहता हूं। ठीक है, nosotros में अगर आप बनाएंगे nosotros queremos, हम कुछ चाहते हैं। nosotros queremos algo para comer, हम लोग खाने के लिए कुछ चाहते हैं। ठीक है, comer आपको याद है, मैंने आपको सिखाया था, comer मीन्स खाना। ठीक है, हम लोग कुछ खाने के लिए चाहते हैं। Nosotros queremos algo para comer। querer एक हेल्पिंग वर्ब के तौर पे भी इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि मदद करने वाले वर्ब, जिसकी बनावट में हम querer के बाद एक और वर्ब इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इसको हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। इसकी बनावट यूं होता है कि हम querer को फॉर्म करते हैं पर्सन में, या querer की बनावट होती है। उसके बाद जो वर्ब हम इस्तेमाल करते हैं उसकी बनावट नहीं करते हैं, वो वैसी के वैसे रहते हैं। मिसाल तौर पे, मैं पिज़्ज़ा खाना चाहता हूँ, यो quiero, इसकी आपने बनावट यो में बना दिया। कोमेर को आप इसके बाद लगाएंगे, कोमेर आप बनावट में नहीं डालेंगे यो में। ठीक है, तो आप नहीं कहेंगे यो quiero como, यो quiero comer, मैं खाना चाहता हूँ। क्या खाना चाहता हूँ? पिज़्ज़ा। यो quiero comer pizza। वो स्पेनिश पढ़ना चाहता है। एल quiere, वो चाह रहा है। एल quiere estudiar, देखेंगे estudiar की बनावट नहीं हुई है। एल quiere estudiar español, वो स्पेनिश पढ़ना चाहता है। ठीक है, इस तरीके से हम इस अहम वर्ब को इस्तेमाल करते हैं। इसका नाम querer है, इसका मतलब चाहना होता है। बहुत शुक्रिया मेरी क्लास सुनने के लिए। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मेहरबानी करके सब्सक्राइब कीजिए,
मेरे लेसन्स देखें और मेरे साथ स्पेनिश सीखें। बहुत शुक्रिया। हasta luego। अल्लाह हाफ़िज़।